नमस्कार। एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस पर किए गए कार्य के लिए दो सूत्र हमने कल के वीडियो में डेवलप किए थे, कल और परसों में, और बहुत बढ़िया से सूत्र हैं, परीक्षा दृष्टि से भी हैं। और यहाँ से ऐसे सूत्रों का डेरिवेशन करने पर आपको फिजिक्स पढ़ने का गौरव भी प्राप्त होता है। ठीक है, लगता है कि आप इंटरमीडिएट की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आप थोड़ा मुश्किलात जरूर थे, क्योंकि मैथ जो इस्तेमाल की गई है यहाँ पे इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया है, उसमें थोड़ी दिक्कतें जरूर आएंगी। लेकिन 1 से 2 बार 3 बार अगर वीडियो देखते हैं तो उनमें जहाँ भी ऐसी चीज़ें आई हैं हमने उसको एक्सप्लेन किया है, तो समझ में आपको आ जाएगा। इतना मुश्किल और असंभव नहीं है। एडियाबैटिक और आइसोथर्मल दोनों में कल हमने लास्ट की इमेज में फोटो में डाला है, दोनों में अंतर क्या है। रुद्धोष प्रक्रम और संतापी प्रक्रम में अंतर क्या है? तो पहला अंतर तो ताप का ही है, एक में ताप स्थिर रहता है, दूसरे में ऊष्मा स्थिर रहती है। एक में पूर्ण चालक पदार्थ से घिरा होना चाहिए निकाय, एक में पूर्ण ऊष्मारोधी पदार्थ से घिरा होना चाहिए। ऐसे 5 अंतर हमने कल बताए भी थे और उसकी इमेज भी आपके पास भेजी है। अब यहाँ से आज आपका जो शुरू हो रहा है न्यूमेरिकल सांख्यिक प्रश्नों के लिए आज की क्लास समर्पित है। आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। मैं हर बार कहता हूँ जब भी न्यूमेरिकल्स आते हैं कि न्यूमेरिकल्स आपकी अपनी निजी प्रॉपर्टी है, न्यूमेरिकलों की कोई संख्या नहीं होती है। जितना अधिक से अधिक आप न्यूमेरिकल लगाएं वो आपका बैंक होगा। ठीक है, यहाँ पर और विशेषकर इस विधा में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बताना संभव नहीं है। जो भी हमसे संभव है हम आप तक पहुँचा रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल है 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान को नंबर 1 धीरे धीरे, नंबर 2 तेजी से इतना बढ़ाया जाता है कि इसका अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/4 रह जाता है। प्रत्येक दशा में अंतिम दाब की गणना कीजिए और ये वैल्यू दी हुई है गामा की 1.5। गामा मैंने बताया था ये गैस की 2 विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है, Cp और Cv का। गैस की 2 विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं, Cp और Cv, इन्हीं का अनुपात होता है गामा। और ये क्वेश्चन में दिया है 1.5। समतापी परिवर्तन और रुद्धोष परिवर्तन या प्रक्रम में हमने समझाया था, बताया भी था कि ना तो समतापी प्रक्रम संभव है ना ही रुद्धोष प्रक्रम संभव है। ऐसा इसलिए नहीं है कि ना तो आपको कोई पूर्ण चालक पदार्थ मिलेगा जिससे आप ढक सके, समतापी हो सके, और ना ही कोई पूर्ण ऊष्मारोधी पदार्थ मिलेगा जिससे आप निकाय को कवर कर सकें। तो ना तो आइसोथर्मल प्रोसेस आपका संभव है ना ही एडियाबैटिक प्रोसेस संभव है। लेकिन जब कोई प्रक्रम धीरे धीरे होता है लगभग समतापी होता है, और जब तेजी से अचानक एकाएक फटाफट, ऐसे हमने कई क्लू बताए थे आपको, जब ऐसा होता है तो लगभग आपका रुद्धोष प्रक्रम ही होता है। ठीक है, तो इसमें 2 स्थितियाँ हैं। जब धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं, ठीक है, परिवर्तन करते हैं, तो वहाँ कौन सा परिवर्तन होगा? समतापी। और समतापी परिवर्तन में गैसें किसका पालन करती हैं? बायल के नियम का, अर्थात Pv = कांस्टेंट, Pv = या P1 V1 बराबर P2 V2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार ये उस कंडीशन में लगा रहे हैं जब धीरे धीरे परिवर्तन किया जाता है। धीरे धीरे परिवर्तन में कौन सा नियम लागू होगा? बायल का नियम। कौन सा प्रक्रम होगा? समतापी। ठीक है, प्रश्नानुसार V2 बराबर है V1/4, 1/4 किया जाता है, और P1 है 1 atm। एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय दाब। P2 की आपको गणना करनी है तो यहाँ से रख दीजिए P1 V1, P1 की जगह 1 V1, P2 आपको कैलकुलेट करना है और V2 को रख दीजिए V1/4। V1 से V1 गया तो P2 = हो गया आपका 4 atm।
एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय दाब। ये वायुमंडल का है एटीएम का फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये दाब, अंतिम दाब तब आएगा जब धीरे धीरे परिवर्तन करेंगे, और जब तेजी से परिवर्तन करेंगे तो तेजी से परिवर्तन में गैसें, रुद्धोष्म, कौन सा प्रक्रम होता है, रुद्धोष्म, और गैसें पायसन के नियम का पालन करती हैं, और पायसन के नियम के अनुसार होता है P रेस्ट पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, या P1 V1 रेस्ट पावर गामा, P2 V2 रेस्ट पावर गामा। कैलकुलेट करना है हमको P2, तो P1 V1 गामा P2, ठीक है। और चूंकि P2 कैलकुलेट करना है तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, इधर ले आइए, V1 बटे V2 रेस्ट पावर गामा, या P2 इक्वल टू P1, ठीक है। और इसको लिख दीजिए V1 बटे V2 और होल रेस्ट पावर गामा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार है V2 इक्वल टू V1 बाई 4, तो P2 इक्वल टू, कैलकुलेशन कर रहे हैं, P1 V1 और इसको लिखिए V1 बाई 4 और गामा की वैल्यू लिखिए 1.5, ठीक है। V1 से V1 कटेगा, ये P1 है, ये 4 ऊपर गया, 1.5 को लिख सकते हो 3/2, 1.5 को लिखा 3/2, P1 की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर रख दीजिए, इसको लिख दीजिए 2 का स्क्वायर, घात के ऊपर घात है, इन घातों का गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब बचा 2 का क्यूब और ये हो जाएगा, 2 का आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो ये 8 आएगा। तो ये अंतिम दाब P2, अगर रुद्धोष्म प्रक्रम में आप करते हैं, तेजी से परिवर्तन करते हैं, तो अंतिम दाब आपका 8 ATM आएगा। अगर धीरे से परिवर्तन करते हैं, धीरे धीरे, तो संतापी प्रक्रम होता है, यहाँ पर 4 ATM आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल के साथ साथ आप ये भी जानिए कि कौन सी थ्योरी, कौन सा सिद्धांत, कौन सा प्रक्रम लगाया गया है, वो भी आपके दिमाग में, उसकी भी थ्योरी बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, तभी आपके अच्छे न्यूमेरिकल्स निकल के आते हैं। यह ध्यान रखिएगा, जो भी न्यूमेरिकल लगाइए, जिस भी सूत्र का इस्तेमाल कीजिए, तो उस सूत्र की ओरिजिन क्या है, उत्पत्ति क्या है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्यों लगा रहे हैं हम, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे आएंगे। क्योंकि हम मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, सैद्धांतिक विषय है, टेक्निकल विषय है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो जो सूत्र इस्तेमाल कर रहे हैं वो सूत्र क्यों कर रहे हैं, कहाँ से आया है, क्यों लगा रहे हैं, इसकी ओरिजिन क्या है, किस सिद्धांत पर ये सूत्र है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी फिजिक्स अच्छी जाए। अगला क्वेश्चन है, ये 2 पार्ट्स हो गए आपके। 8 ATM आया, किसी गैस का प्रारंभिक दाब 5×10⁵ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, ये प्रारंभिक दाब है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार P1 है 5×10⁵ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, ये प्रारंभिक दाब है। इसका आयतन रुद्धोष्म संपीड़न द्वारा प्रारंभिक आयतन का 1/9 कर दिया जाता है। V2 बराबर V1 का 1/9, मतलब V1/9 कर दिया जाता है। इस स्थिति में गैस का दाब क्या होगा, ठीक है। P2 कैलकुलेट करना है आपको, और गामा की वैल्यू दी हुई है, गामा की वैल्यू दी है 3/2, और मुझे लगता है सेम क्वेश्चन यही है, सिर्फ आपके नंबर्स बदल गए हैं, गिनतियाँ बदल गई हैं, बाकी क्वेश्चन यही है। तो अकॉर्डिंग टू ये सब, ये तो यही चला आएगा, ये V1/4 की जगह हो जाएगा यहाँ V1/9, बाकी सब कुछ वैसे रहेगा, इसके आगे कैलकुलेट किए दे रहे हैं। तो V2 बराबर V1/9, आगे इसको हल करिए तो P2 यही इसी जगह कर लीजिए, P2 और ये P1 है, V1
V2 को लिख दीजिए V1/9 और ये गामा की वैल्यू रख दीजिए 3/2। ये गामा 3/2 है। कैलकुलेशन आपकी है, आपकी प्रॉपर्टी है, आप अपने हिसाब से हल करें। गाइडेंस के लिए हम हल करते रहे हैं। तो ये V1 से V1 कटेगा, ये P1 9 ऊपर जाएगा और ये 3/2 है P1 और 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, घात के ऊपर घात का गुणा, तो 2 कट जाएगा। तो ये आएगा आपका 27 P1 27 P1 इक्वल टू P2। तो P2 इक्वल टू ये है P1 की वैल्यू आप रख दीजिए 5 × 10 की घात 5 और फिर है आपका ये 27 से गुणा कर दीजिए 5 × 7 35, 5 × 10 3 13, 10 की घात 5। ये P2 की वैल्यू आ रही है। देखिए फिजिक्स के आंसर्स जो दिए जाते हैं तो कोशिश की जाती है कि सार्थक अंक और कोटिमान अंकों में हो। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे 135 लिखा हुआ है, अगर इसको इस तरीके लिखें 1.35, तो ये घातें चूंकि लेफ्ट में लाए हैं तो 2 घातें और बढ़ाएंगी तो 10 की घात। तो ऐसे अगर सार्थक अंकों में और कोटिमान अंकों में उत्तर देते हैं तो ये फिजिक्स की वैल्यू को, ठीक है, फिजिक्स की विशिष्टता को परिभाषित करता है। और लगता है कि आपने फिजिक्स का आंसर निकाल के न्यूमेरिकल कर दिया है। सही ये भी है मैथमेटिक्स दृष्टि से। अकॉर्डिंग टू दिस जो सिग्निफिकेंट जो आपके सार्थक अंक होते हैं, कोटिमान अंकों में जब उत्तर देते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो एक न्यूमेरिकल आपका ये हुआ। और भी इसी तरीके के न्यूमेरिकल पायसन के सूत्र से, ठीक है, और बायल के नियम के अनुसार, क्योंकि पायसन के हमने 3 सूत्र बताए थे, एक बायल का तो एक ही था, पायसन के 3 सूत्र बताए थे। उनके अकॉर्डिंग बहुत ढेर सारे आपके न्यूमेरिकल तैयार होंगे। और तीनों सूत्र की व्याख्या हमने कल या परसों के वीडियो में किया था। तो उन्हीं सूत्रों पर सब आधारित हैं। कुछ हम इमेज भेज रहे हैं, कुछ कल और भेज देंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद भी लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।